कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां मे युक्ततमो मतः। अर्थात समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ पर भजते का अर्थ सेवा करना है। प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले की तो पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में भी इसकी पुष्टि मिलती है। जो मनुष्य अपने जीवनदाता श्री भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। और जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विषयों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य ईश्वर के नज़दीक पहुंचता है तो उसी को भक्ति योग कहते हैं। असल में चरम लक्ष्य भक्ति योग ही है, किंतु भक्ति योग को समझने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह कल्याण के सही रास्ते पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ध्यान योगी, राजयोगी और हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह जान लेना चाहिए कि उस आदमी ने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः भक्ति योग का होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। आदर्श योगी भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो भगवान बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल के जैसे मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से पूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उन भगवान के अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योत कहलाती है। वे भगवान राम,
नरसिंह, वराह तथा कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे भगवान सामान्य मनुष्य की भांति माता देवकी एवं माता यशोदा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे संपूर्ण ऐश्वर्यों तथा गुणों से ओतप्रोत हैं। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर जीव का अपना मन ईश्वर में लीन करना चाहिए। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे भक्ति को संपन्न किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।